हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे डिफेंस सेक्टर के बारे में। डिफेंस सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनियों के बारे में। इजराइल ईरान यूएस का वॉर चल रहा है, उसके बावजूद डिफेंस सेक्टर में हम लोगों को कोई ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही। लगातार उससे जुड़ी हुई कंपनियों में गिरावट ही देखने को मिल रही है। तो इसके पीछे के तीन बड़े कारण सामने आ रहे हैं। साथ ही इजराइल की तरफ से डिफेंस बजट को लेकर कुछ बड़ी खबरें भी देखने को मिल रही हैं, जिसका असर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भारतीय डिफेंस कंपनियों के ऊपर देखने को मिल जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। 28 फरवरी से शुरू हुए इजराइल ईरान युद्ध के बाद से दुनिया भर के बाज़ारों में काफ़ी बुरे हालात हैं। ऑयल का क्राइसिस देखने की वजह से बाज़ारों में काफ़ी ज़्यादा गिरावट है। लेकिन डिफेंस सेक्टर एक ऐसा सेक्टर होता है, जब भी कहीं पर युद्ध जैसे हालात होते हैं तो डिफेंस कंपनियों की काफ़ी ज़्यादा डिमांड देखने को मिलती है। लास्ट यानी पिछले साल का अगर देखा जाए, भारत पाकिस्तान का युद्ध की जब खबरें देखने को मिली थी, जब युद्ध छिड़ा था, तो भारतीय डिफेंस कंपनियों में काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला था। हालांकि इजराइल ईरान वॉर के दौरान भी शुरुआत में हमें डिफेंस कंपनियों में काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। साथ ही कोरिया की डिफेंस कंपनियों में तो हम लोग को सर्किट लगते हुए देखने को मिले थे। लेकिन इस बार क्या हुआ है, हमारे भारतीय बाज़ारों में जो डिफेंस कंपनियां हैं उनमें अभी तक कोई भी मोमेंटम नहीं आया है, जबकि उनमें ऊपरी लेवल से गिरावट भी देखने को मिली है। तो इस वीडियो में हम डिफेंस सेक्टर को लेकर ही एक डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। ऊपरी लेवल से अगर HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को देखा जाए, 6 महीने के अंदर ये 20% तक टूट चुका है। अगर गार्डन शिप बिल्डर की बात करें, यहाँ पर भी 5-5.5% तक की 6 महीने के अंदर गिरावट है। हालांकि इस पे गिरावट थोड़ा कम इसलिए देखने को मिल रही है क्योंकि बीच बीच में इस कंपनी ने कुछ रिकवरी भी दिखाई थी, क्योंकि इसके Q3 के रिजल्ट काफ़ी बेहतर देखने को मिले थे। मजगांव डॉक शिप बिल्डर की बात करेंगे, इसमें 21% तक की गिरावट है 6 महीने के अंदर। आपको चार्ट इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि दोस्तों सेबी के नियम के मुताबिक 1 महीने पुराना डेटा हम दिखा सकते हैं। तो 6 महीने का डेटा मैं आपको दिखा रहा हूं। तो मजगांव डॉक शिप बिल्डर में हमें 21% तक की गिरावट देखने को मिली। भारत डायनामिक्स की बात करेंगे, BDL में भी हम लोग को काफ़ी प्रेशर देखने को मिला। 6 महीने के अंदर इसमें भी 18% की गिरावट, यानी कि ये कंपनी भी हम लोग को लाल निशान में ही देखने को मिली। कोचिन शिपयार्ड लगभग 24% तक ये कंपनी टूट चुकी है। इतना ज़्यादा प्रेशर इसमें देखने को मिला। हालांकि इसके Q3 के रिजल्ट भी हमें बेहद कमज़ोर देखने को मिले थे। तो कोचिन शिपयार्ड ये कंपनी भी काफ़ी हम लोग को फोकस में देखने को मिलती है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स एक ऐसी कंपनी है जिसमें हम लोग को 6 महीने के अंदर हरे निशान में कारोबार देखने को मिला, क्योंकि इस कंपनी के रिजल्ट भी बेहतर आए थे। बीच बीच में इस कंपनी को कई बड़े ऑर्डर भी मिले थे, तो उसका रिएक्शन भी हमें देखने को मिला। डेटा पैटर्न्स में 6 महीने के अंदर अच्छा खासा मोमेंटम रहा है। हालांकि पिछले 10-15 दिनों में इस कंपनी में काफ़ी अच्छी हम लोग को रिकवरी भी देखने को मिली। इस वजह से भी ये कंपनी हम लोग को 6 महीने के अंदर हरे निशान में देखने को मिल रही है। डेटा पैटर्न्स ने क्योंकि बीच में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर दिखाया था, इस वजह से हम लोग को इसमें 20 शेप रिकवरी देखने को मिली थी। हालांकि डेटा पैटर्न्स को आज के दिन लगभग 280 करोड़ का एक ऑर्डर भी मिला है, तो उसकी वजह से भी ये कंपनी हम लोग को फोकस में देखने को मिलेगी। इनके अलावा और भी कई सारी कंपनियां, जेन टेक्नोलॉजी ड्रोन बनाने वाली कंपनी है, 7% की इसमें गिरावट रही। एस्ट्रा माइक्रोवेव ये कंपनी भी हम लोग को 11.5% की गिरावट में देखने को मिली। तो आपको यहाँ आंकड़े इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि ये अंदाज़ा लगे कि सभी कंपनियों में, डिफेंस से जुड़ी जितनी भी कंपनी, सभी में प्रेशर का माहौल है। पारस डिफेंस की बात करेंगे, इसमें भी 13% तक की गिरावट रही। अपोलो माइक्रो सिस्टम ये कंपनी 41% के आसपास टूट चुकी है। आइडिया फोर्स टेक्नोलॉजी तो लगभग 70% की गिरावट ये कंपनी दिखा चुकी है। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है, पिछले 6 महीने का भी अगर आप लोग चार्ट देखेंगे तो डिफेंस कंपनी में कोई हम लोग को हलचल ज़्यादा देखने को नहीं मिली। और युद्ध के दौरान तो इनमें अच्छा खासा मोमेंटम होना चाहिए था, उसके बावजूद इनमें हमें काफ़ी ज़्यादा प्रेशर देखने को मिला है। जबकि अमेरिका की तरफ से ईरान के ऊपर जो युद्ध हो रहा है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा खर्च किया जा रहा है। 6 दिनों का ही अगर आंकड़ा देखें तो अमेरिका ने लगभग 11.3 अरब डॉलर खर्च किए हैं। ये न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक एक रिपोर्ट में बताया गया है।
रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि अमेरिका ने शुरुआत के 2 दिन में ही 5.6 अरब डॉलर खर्च किए थे। अमेरिका के युद्ध पर 6 दिनों के खर्च के बारे में सबसे पहले न्यूयॉर्क टाइम्स में रिपोर्ट पब्लिश हुई थी। साथ ही ट्रंप प्रशासन ने अमेरिका के सांसद में खर्च के बारे में भी दोस्तों बताया था। जो वहाँ की अमेरिका की संसद देखने को मिलती है, वहाँ के सांसदों को भी बताया था। अभी दोस्तों ऐसा माना जा रहा है कि अभी तक जो 6 दिनों के अंदर 11.3 अरब डॉलर खर्च हुआ था, अब टोटल 13 दिनों का जो अनुमान है वो 26 अरब डॉलर के आसपास बताया जा रहा है। 26 अरब डॉलर का मतलब है दोस्तों लगभग लगभग 2,40,000 करोड़ तक अमेरिका की तरफ से ईरान के ऊपर जो ये युद्ध चल रहा है उतना पैसा खर्च किया जा चुका है। तो ऐसी जो रिपोर्ट आ रही है ये कहीं ना कहीं दोस्तों एक चीज़ बताती है कि डिफेंस किसी भी देश के लिए कितना काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, कितना काफ़ी मजबूत करने के लिए ये फैसले लिए जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग को जो तनाव की अब खबरें देखने को मिल रही हैं, ये ऐसी जो सिचुएशन क्रिएट होते हुए देखने को मिल रही है, इसका मतलब एक यही है कि डिफेंस पर अब काफ़ी ज़्यादा देश काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च करने लगे हैं। तो अमेरिका की तरफ से आप लोग खुद से देख सकते हैं, इतना ज़्यादा पैसा खर्च किया गया केवल 13 दिनों के अंदर। तो आप लोग खुद से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डिफेंस सेक्टर की आने वाले समय में कितनी ज़्यादा डिमांड बढ़ने वाली है। रिपोर्ट में एक और चीज़ बताई गई है दोस्तों कि आने वाले दिनों में युद्ध के लिए फंड की और डिमांड की जा सकती है। वाइट हाउस के मुताबिक ऐसा मतलब वाइट हाउस जल्दी ही और ज़्यादा फंड की डिमांड कर सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है दोस्तों, ये 50 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। तो इस 50 अरब डॉलर का मतलब है लगभग लगभग 5 लाख करोड़ के आसपास मोटा मोटा आप लोग इसको समझ सकते हैं। तो इस वजह से कह सकते हैं कि आने वाले समय में हम लोगों को डिफेंस कंपनियां और भी ज़्यादा अब हम लोगों को इनको ऑर्डर मिलते हुए देखने को मिलेंगे। युद्ध के बीच इजराइल की तरफ से भी एक काफ़ी बड़ी खबर आई है। खबर है कि इजराइल ने अप्रूव कर दिया है 827 मिलियन डॉलर का इमरजेंसी डिफेंस बजट, जो हम लोग को ईरान के साथ में इनका वॉर चलता हुआ देखने को मिल रहा है। 827 मिलियन डॉलर का मतलब है लगभग लगभग 7,500 करोड़ का बजट इनकी तरफ से मंजूर कर दिया गया है। तो ये भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं डिफेंस कंपनियों के लिए एक काफ़ी पॉजिटिव खबर है। तो दोस्तों ये थी अब तक की वो खबर जो डिफेंस सेक्टर के लिए काफ़ी पॉजिटिव रही है। जिनमें से एक दो खबर तो ऐसी हैं जो हम लोग को वीकेंड पर ही देखने को मिली। हो सकता है इन खबरों का असर आने वाले समय में हम लोग को इन कंपनी के ऊपर देखने को मिल सकता है। अब बात करेंगे उन कारणों के बारे में कि अभी तक डिफेंस कंपनी में क्यों रैली नहीं आई, ये कंपनियां क्यों नहीं चली है। तो उसके पीछे के 3 बड़े कारण हमें देखने को मिल रहे हैं, जिसको हम लोग दोस्तों डिटेल में इसमें स्टडी करने वाले हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है दोस्तों, आपको पता है कि डिफेंस के एक्सपोर्ट को लेकर सरकार काफ़ी सख्त है। वित्त वर्ष 2025 की बात की जाए, रक्षा निर्यात यानी कि डिफेंस एक्सपोर्ट लगभग 23,600 करोड़ तक पहुंच चुका है। सरकार ने हालांकि 2029 तक इसे 50,000 करोड़ तक ले जाने का लक्ष्य रखा है। इससे एक तरीके से इंडिकेशन मिलता है कि भारतीय रक्षा उपकरण जो होते हैं यानी कि डिफेंस इक्विपमेंट जो है उनकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड आगे बढ़ रही है। अब जिस तरीके से दोस्तों हम लोग को मिडिल ईस्ट में सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई, कतर, बहरीन, यहाँ पर ईरान वगैरह में जो हम लोग को ये सिचुएशन देखने को मिल रही है, तो कई सारी रिपोर्ट्स में ये कहा जा रहा है कि अगर इन देशों के रक्षा बजट में 10 से 15% की भी बढ़ोतरी होती है तो भारत को लगभग लगभग 25,000 से लेकर 40,000 करोड़ तक का अतिरिक्त एक्सपोर्ट मिल सकता है। तो ये एक काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये जो पॉजिटिव बताया जा रहा है। इनके अलावा अब ये चल क्यों नहीं रहे हैं, ये एक कहीं ना कहीं काफ़ी बड़ा फैक्टर है। तो ये हम लोग दोस्तों जानेंगे। अमेरिका, इजराइल और ईरान से जो जुड़े फिलहाल युद्ध देखने को मिल रहा है, ये युद्ध का हम लोग को तरीका बदलते हुए देखने को मिल रहा है। कम कीमत वाले हथियार युद्ध में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर देखा जाए, शाहिद जो हम लोग को दोस्तों ड्रोन देखने को मिलता है ईरान का, इसकी कीमत लगभग 20,000 डॉलर है। लेकिन इन्हें रोकने के लिए जो एयर डिफेंस सिस्टम लगाए जाते हैं उनकी कीमत लाखों डॉलर हो सकती है। यही वजह है कि किफ़ायती काउंटर ड्रोन सिस्टम, मल्टी लेयर एयर डिफेंस और इलेक्ट्रिक वॉरफेयर सिस्टम की मांग तेज़ी से बढ़ रही है। हालांकि ये जो जिन इक्विपमेंट की डिमांड बढ़ रही है उसको लेकर काम करने वाली भी कई सारी कंपनियां भारत में हैं।
जिनके लिए आगे काफ़ी अवसर पैदा हो सकते हैं, जिनमें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स रडार और इलेक्ट्रॉनिक्स वॉरफेयर का काम करती है कंपनी। इनके अलावा भारत डायनामिक मिसाइल सिस्टम बनाती है कंपनी। डेटा पैटर्न्स मिशन क्रिटिकल इलेक्ट्रॉनिक्स और रडार सिस्टम पर कंपनी काम करती है। जेन टेक्नोलॉजी काउंटर ड्रोन सिस्टम पर ये कंपनी काम करती है। तो इनको आने वाले समय में काफ़ी फ़ायदा इसका हो सकता है। साथ ही अब कह सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, कि मतलब इनमें तेज़ी क्यों नहीं आ रही। तो दोस्तों एक रिपोर्ट में ये भी बताया जा रहा है कि सप्लाई चेन से जुड़ी हुई समस्याएं फिलहाल देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से डिफेंस कंपनियों पर दबाव आ रहा है। कई रक्षा प्लेटफॉर्म के लिए जो खास कंपोनेंट्स होते हैं उनको इम्पोर्ट किया जाता है, वो अभी कहीं ना कहीं दोस्तों हम लोग को दिक्कतों में देखने को मिल रहे हैं। इस वजह से क्या हो रहा है कि ये इनके पास जो ऑर्डर हैं वो कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं और टाइमलाइन बढ़ती जा रही है। एक ये बड़ा कारण माना जा रहा है। तो दो बड़े कारण हो गए दोस्तों। एक और बड़ा कारण ये भी है कि डिफेंस कंपनियों के पास ऑर्डर बुक तो काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, लेकिन ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहे हैं। एक रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि डिफेंस शेयरों में तेज़ी का बड़ा कारण लिक्विडिटी और मोमेंटम था, जो हम लोग को लास्ट कभी इसमें अच्छा खासा मोमेंटम जो देखने को मिला था। अब बाज़ार में ऑर्डर बुक और मांग को कीमतों में शामिल करने का जो हम लोग को फैक्टर देखने को मिला, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। साथ ही कंपनियों से मजबूत एग्जीक्यूशन और बेहतर पैट यानी कि डिलीवरी देखना चाहता है, यानी कि इनको जो ऑर्डर मिले थे उनको एग्जीक्यूट अभी ये नहीं कर पा रहे हैं। तो ये एक कहीं ना कहीं बड़ा फैक्टर माना जा रहा है अभी। लेकिन ये जो इजराइल की तरफ से डिफेंस इमरजेंसी बजट को मंजूरी दी गई है, साथ ही जो अमेरिका की तरफ से रिपोर्ट आ रही है कि लगभग 5 लाख करोड़ तक इस पर खर्च कर सकते हैं, तो ये कहीं ना कहीं इन कंपनियों के लिए काफ़ी पॉजिटिव साबित हो सकता है। कहने का मतलब यह है कि आने वाले समय में इन कंपनियों के लिए कहीं ना कहीं बेहतर ऑप्शन पैदा हो सकते हैं, तो ये कंपनियां और भी ज़्यादा बाजार के रडार पर रहेंगी। तो आपके पास इनमें से कौन सा डिफेंस से जुड़ा हुआ कंपनी है, तो आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ये भी बता सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें।